हेलो फ्रेंड्स। आज यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी जो है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम देख लेते हैं आज कितनी वैकेंसी आई है और उसका क्या क्या पैटर्न रहने वाला है। तो ये है जो उसका जो पीडीएफ नोटिफिकेशन में, इसमें हम देख लेते हैं। देखिए, टोटल जो वैकेंसी जो है वो है 9027 वैकेंसी। 9027 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, 9027 वैकेंसी टोटल है। इसमें से जनरल कैटेगरी की 3613 3613 है, जिसमें ईडब्ल्यूएस की 902 है और ओबीसी की 2437 है, और जो ये एससी और एसटी की है 1895 और 180 है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं इसकी। अब देखो, जो इसमें रिजर्वेशन है, जो एक्स सर्विसमैन का वो 2% है, तो ये इनकी सीटें दी गई हुई है। इतनी सीटें इसकी गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए 20% है। ठीक है, 20% इसमें है। बाकी ये कुछ प्लाटून कमांडर की वैकेंसी भी है 484, जो सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है उनसे थोड़ी अलग है। ये 484 वैकेंसी उस चीज की है। और उसके अलावा ये एक वैकेंसी और है, जो कि है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की, जिसमें 23 वैकेंसी टोटल है। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं इनकी फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो ये फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। 1 अप्रैल 2021 से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। 1 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल रहेगी इसकी। ठीक है, 30 अप्रैल इसकी रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं आगे, फीस कितनी रहेगी इसकी। तो फीस इसने बताया है कि 400 रुपीज जो है वो निर्धारित की गई है। तो इसकी जो पेमेंट जो है 400 रुपए में आपको फॉर्म भरा जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या बोला है। देखो, जो आगे इसने बोला है, जो कुछ ही इनकी वो दे रखी है कि किस चीज के लिए क्या जरूरी है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले देख लीजिए, ये तो है अपने उप निरीक्षक, जो सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर है ना, उनके लिए तो क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी कॉलेज या किसी भी कॉलेज से। ठीक है, और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए क्या है, जो साइंस में डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, साइंस में डिग्री होनी चाहिए। और आगे इन्होंने क्या बोला है, जो मेन चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। जो पेपर का जो पैटर्न रहने वाला है वो रहने वाला है, ये देख लीजिए। हिंदी 100 मार्क्स की आएगी। हिंदी जो आएगी वो आई 100 मार्क्स की। और जो अपना मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, वो भी 100 मार्क्स का होगा। और उसके अलावा मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो पार्ट है वो 100 मार्क्स का होगा। और इसमें भी कुछ पार्ट, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। ठीक है, मतलब रीजनिंग और मैथमेटिक्स का ये मान लो 200 ही मान लो, क्योंकि इसमें ये मानसिक अभिरुचि जो थोड़ा है ना, ये थोड़ा सा पार्ट है। बाकी 200 मार्क्स की ये मान लो आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग है। 100 नंबर की आपकी हिंदी है, और 100 नंबर का जो आपका संविधान और सामान्य ज्ञान है। ठीक है, हाँ। तो अब आगे बात करते हैं। देखिए, आगे क्या बोला है, ये 2 घंटे की परीक्षा होगी। 102 घंटे की ये परीक्षा होगी, 400 मार्क्स की होगी। जिसमें से अगर आपके हर सब्जेक्ट में मिनिमम 35% मार्क्स चाहिए आपको। कितने चाहिए, 35% मार्क्स आपको चाहिए हर सब्जेक्ट में। और कुल जो है वो 50% मार्क्स आपको लेने जरूरी है, अदरवाइज आप नहीं मतलब आप नहीं क्वालिफाई करोगे। आगे क्या बोला है देख लेते हैं। आगे जो मैं मेन मेन चीजें बता रहा हूँ, जो हाइट जो रहने वाली है इसकी, जो हाइट जो रहने वाली है देख लीजिए एक बार। देखो, हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर है उनके लिए, जो ये जो अनुसूचित जाति में आते हैं ना। और वैसे जो जनरल कैटेगरी में और ओबीसी में आते हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट कम से कम होनी चाहिए। और जो सीना जो है वो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में, ये जनरल के लिए और ओबीसी के लिए है। और जो
बाकी जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर से लेके 82 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य है, चाहे कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो। ठीक है। हाँ, अब देख लीजिए आगे। महिलाओं के लिए दे रखा है ये। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, और जो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए तो 152 सेंटीमीटर है, और जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 147 सेंटीमीटर है। ठीक है। और महिलाओं के लिए सीने की कोई कंडीशन नहीं है, पर वेट दे रखा है, वेट 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। कितना? 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देख लेते हैं। जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा तो आपको फिजिकल के लिए, देखो पुरुष के लिए तो 4.8 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 28 मिनट में करनी पड़ेगी, और जो गर्ल्स हैं उनके लिए 2.4 किलोमीटर की 16 मिनट में आवश्यक होगी। ये फिजिकल के लिए है। ठीक है। जो हाई हाई जंप, लॉन्ग जंप ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ रनिंग रनिंग है। ये उनका दे रखा है, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, ये तुम्हारे काम की चीजें नहीं है, बाद में जरूरत पड़ेगी इनकी। तो ये है, ये छूट दे रखी थी, ये आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। बाकी जो मैं सिलेबस है वो और बता देता हूँ, सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। हाँ, ये देख लीजिएगा अभी। ये जो फोटो कैसी होनी चाहिए, फोटो के लिए इन्होंने क्या बोल रखा है, फोटो के लिए बोल रखा है, देखिए कि चेहरे की एक तो फोटो जो है साफ आनी चाहिए, मतलब ज्यादा चमक नहीं होनी चाहिए। आगे बोला है नामांकन के लिए 6 महीने से पहले का फोटो ना हो, और जो कंधे, जो शोल्डर है वो साफ साफ दिखने चाहिए, और जो बैकग्राउंड है वो सफेद रंग का या फिर हल्के ग्रे रंग का होना चाहिए। ठीक है। और ये ठोडी से ऊपर सर तक बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, और 70% भाग जो है वो दिखना चाहिए फेस फेस वाला। ठीक है। आंखें खुली हुई होनी चाहिए, मुंह बंद होना चाहिए, चेहरे के दोनों किनारे साफ दिखने चाहिए, कैमरे पर नजर सीधी होनी चाहिए, अगर जो कोई आदमी चश्मा लगाता है तो उसकी आंखें साफ दिखनी चाहिए, जो ग्लास जो होते हैं ना चश्मे के, वो रंगीन नहीं होने चाहिए। ठीक है। ये उसकी फोटो की कंडीशंस हैं, ये आप देख लीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं एक बार। अभी इसमें यही है, और ये तुम्हारा 100 नंबर का ये है, तो हिंदी में तुम्हारा ये हिंदी जो है उसका ये रहने वाला है। ये तुम्हारा हिंदी का सिलेबस देख लो। ठीक है। ये सारे तुम ये टॉपिक हिंदी के अच्छे से कवर कर लेना। और ये तुम्हारा मूल संविधान का है, कुछ कुछ पार्ट, ये तुम्हारा मूल संविधान का है, देख लीजिएगा। ठीक है। हाँ, और ये मूल विधि का है, संविधान का है, सामान्य ज्ञान का है, ये तुम्हारा पूरा रहने वाला है। एक बार स्क्रीन को रोक के देख लेना, और मैं नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो इसमें डाल दूंगा, लिंक के डिस्क्रिप्शन में। ये तुम्हारा मैथमेटिक्स का जो 100 नंबर का जो क्वेश्चन, 100 नंबर का जो पार्ट आने वाला है मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का, वो है। और ये जो तुम्हारा मानसिक अभिरुचि है, इसमें देखो रीजनिंग ही है ज्यादातर। ये ख और ग जो पार्ट है ना, ये रीजनिंग के ही है ना। और ये जो है फर्स्ट जो पार्ट है क्या है, ये थोड़ा इसमें कुछ चीजें थोड़ी अलग हैं, जो पुलिस प्रणाली से संबंधित हैं, ये आप देख लीजिएगा। है ना। ये तुम्हारे अन्य ये डेमो शेल्ट वगैरह के हैं। तो मेन बात ये है, जिस बंदे की इंग्लिश बहुत वीक है उसके लिए गोल्डन चांस है। जिसकी इंग्लिश बहुत ही वीक है ना, उसके लिए क्या है, गोल्डन चांस है। वो इस मौके को ना छोड़े, अच्छे से पढ़ ले। इंग्लिश का इसमें कहीं रोल ही नहीं है, इंग्लिश तो आपकी है ही नहीं। ठीक है। वैकेंसी भी काफी है, तो इस बार इसको तुम अच्छे से कर सकते हो। बाकी जस्ट जिस दिन फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं फॉर्म फिलअप करके भी तुम्हें बता दूंगा कि किस टाइप से फॉर्म तुम्हें फिलअप करना है, क्या गलती नहीं करनी है। ठीक है। वैकेंसी भी काफी है, 9,000 से ऊपर की वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर के लिए जॉब भी काफी अच्छी है ना। तो अच्छे से तैयारी करने लग जाओ। ये वैकेंसी देख लीजिए, 9,027 वैकेंसी टोटल, ये सब इंस्पेक्टर की हैं। इसके अलावा भी वैकेंसी हैं, इसके अलावा जो अपनी जो प्लाटर कमांडर की हैं वो 484 वैकेंसी हैं। ठीक है। और इसके अलावा कुछ वैकेंसी, 23 वैकेंसी हैं द्वितीय अधिकारी की, मतलब 9,500 के करीब वैकेंसी है टोटल। तो काफी वैकेंसी है, कम नहीं है ये। और सबसे अच्छी बात है, जिस बच्चे की इंग्लिश वीक है उसके लिए गोल्डन चांस है, उसके लिए इंग्लिश की उसको जरूरत ही नहीं है, इंग्लिश की तो उसको जरूरत ही नहीं है। तो अच्छे से तैयारी करो, अभी तुम्हारे पास पेपर के भी काफी टाइम बचा हुआ है।
पेपर का तो काफी टाइम है ही है, कभी फॉर्म ही नहीं निकले हैं। अप्रैल में तो इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो अभी से प्रिपरेशन करने लग जाओ और ये मौका मत छोड़ो। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक भी करें, और बाकी जो कोई भी अगर नई अपडेट मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।